Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, एक problem. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. सर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, देख लीजिए ना. कौन? आशीष? यस सर. हाँ बताइए ना, क्या प्रॉब्लम है? सर वो एनटीपी जो कर रहे हैं सर, वो फर्स्ट राउटर में तो आ रहा है, सेकंड राउटर में, थर्ड राउटर में नहीं आ रहा है, और पिंग भी नहीं कर पा रहा है सर्वर सर उसके नेटवर्क से. क्या प्रैक्टिकल कौन सा कर रहे हैं? एनटीपी का सर. अच्छा, ठीक है. जस्ट Good morning, sir. गुड मॉर्निंग राहुल. चलिए फाइन. यस आशीष, आशीष कह रहा हूँ. आशीष स्क्रीन शेयर करें प्लीज अपना. स्क्रीन दिख रहा है सर. हम्म. सर यार नेटवर्क डाला हुआ है. सबसे पहले तो थोड़ा सा रुक रुक के, क्योंकि अभी ज्वाइन भी करवा रहा हूँ. यस, पहले तो सर्वर दिखाइए आप. एनटीपी पे क्लिक कीजिए. ऑन है सर. ठीक है, चलिए आईपी दिखाइए इसका. ठीक है, फाइन. अब दिखाइए फर्स्ट राउटर का. सो क्लॉक रन कराइए. इसमें आ रहा है सर. ठीक है, एक बार सो आईपी रूट कीजिए. देखो राउटिंग टेबल ही जनरेट नहीं हुआ है आशीष. कौन सा प्रोटोकॉल यूज किए हैं आप? सर ये बिल्कुल फ्रेश सिनेरियो पे मैंने बनाया था सर. नहीं, बिल्कुल बढ़िया है, बट राउटिंग प्रोटोकॉल तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए ना, क्योंकि उसके बिना तो आपका सर्वर जो है दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करेगा ही नहीं. तो बट ऑब्वियस है दूसरे नेटवर्क के डिवाइसेस को रिस्पॉन्ड भी नहीं करेगा. यस सर. गेटिंग? यस यस. तो आप कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल फटाफट इस पे कॉन्फ़िगर कीजिए, रिपी डाल दो. यस. जाइए कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाइए. राउटर स्पेस रिप. दोनों नेटवर्क डाल दीजिए 1 और 11. नेटवर्क 1.0.0.0, नेटवर्क 11.0.0.0.
शायद नेट होगा ना आईपी का। नेटवर्क, हाँ, NET, नेट। जीरो, हाँ, एंटर प्रेस करो। इसी तरीके से सेकंड राउटर और थर्ड राउटर पे कर लो। सेकेंड राउटर पे भी करना पड़ेगा ना, सेकेंड पे भी नहीं किया हुआ। हाँ जी। ये सेकंड राउटर है आपका? हाँ सर, गलती से होस्ट ने में यहाँ पे R3 लिखा गया था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो वो चेंज हो जाएगा कि नहीं सर? हाँ, क्यों नहीं चेंज होगा, जब चाहो तब चेंज करो, फिर से वही कमांड। सॉरी। यस सर, हो गया। ठीक है, यस अब यहीं पे शो आईपी रूट कर लो प्रिविलेज मोड पे, या फिर डू शो आईपी रूट कर लो यहाँ पे। आ गया सारा। यस सर। अब यहाँ पे शो क्लॉक करो तो क्या सर्वर ने रिस्पॉन्ड किया? डू शो क्लॉक। नहीं सर, नहीं कर रहा है। यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे जाओ और पिंग करो सर्वर को। मतलब सर जो सर्वर में जो डाले हैं 1.0.0.5 वाला। हाँ, एग्जिट करो, एग्जिट करो, प्रिविलेज मोड पे जाना, अभी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो। यस। ठीक है, यहाँ पे एनटीपी सर्वर आईपी डाला हुआ है ना यहाँ पे। यस सर, शो रन करके दिखा देता हूँ। नहीं, रिस्टोर रन करने की जरूरत नहीं, शो क्लॉक करो। अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, खैर शो रन करो तो। हाँ, करो करो। है तो कॉन्फ़िगर्ड। यस सर। उसको पिंग कर भी रहा है। चलो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो आएगा। चलो फिर एक बार शो क्लॉक करो। सर एक क्वेश्चन है,
तो जो राउटर 1 पे अभी शो क्लॉक किए थे तो सर वो कल का डेट दिखा रहा था, तो मैंने कल कॉन्फ़िगर किया था इसलिए। नहीं, आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम गड़बड़ है क्या? नहीं सर, सिस्टम का तो सही है सर, 22/5 यहाँ पे कर्सर जहाँ पे हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फिर एनटीपी सर्वर पे डेट देखना पड़ेगा। क्या फिर शो क्लॉक करो। आ गया? यस। हाँ, इसमें क्या दिखा रहा है कि 21 ही दिखा रहा है। यस। चलो तुम थोड़ा सा एनटीपी सर्वर पे चलो। ट्वेंटी टू को सेलेक्ट करो तुम। हो गया ना सर? हाँ, यहाँ टाइम भी गड़बड़ है ना, 9:15 दिखा रहा है ना। यस सर, 10:13 हो रहा है। टाइम ठीक करो। चलो ठीक है, 15 रहेगा। एएम कर लो, सिर्फ पीएम को एएम कर लो। सही है सर। 22 को फिर से सेलेक्ट करो। 22 को सेलेक्ट करो। ठीक है, ठीक है। फिर शो क्लॉक करो। तीनों राउटर पे? किसी भी राउटर पे तो एक ही आउटपुट है। अभी तो उसको वही आ रहा है सर। कुछ गड़बड़ जा रहा है, क्योंकि सर्वर कुछ गड़बड़ कर रहा है। एनीवे, फिर से एक बार एनटीपी सर्वर पे चलो तो। तो सर्वर का कुछ कर भी नहीं सकते अगर वो कुछ गड़बड़ रिस्पॉन्ड कर रहा है तो। एनटीपी ठीक है, एक बार ऑफ करो सर्विस को, फिर ऑन करो सर्विस को। ठीक है, क्लोज करो, चेक करो। वही आ रहा है। ये बच्चे एनटीपी सर्वर का कुछ प्रॉब्लम है, वो फिलहाल यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि ठीक करें। ज्यादा से ज्यादा एक बार पूरे सिनेरियो को सेव करके रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? यस, सेव तो ऑलरेडी किया हो। हाँ, तो आप सारे डिवाइसेस को मतलब पूरा सिनेरियो बंद करके फिर से ओपन करें। ठीक हो जाता है तो बढ़िया, नहीं ठीक होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि एनटीपी सर्वर हमारे हैंड में है नहीं। अब लास्ट क्लास में हम लोग स्विच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। यस प्रिय रंजन, बाकी लोगों का हुआ है एनटीपी? सर हाँ, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है, फोन से कनेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिएगा सर यहाँ से लीव होकर। मतलब इतना देर हम लैपटॉप पे नहीं रह सकते, फोन बंद हो जाएगा तो नेट चला जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कीजिए।
चलिए अभी देखो, मेरा भी बैटरी लो हो रहा था। एनीवे, स्विच, तो स्विच पे भी सेम टू सेम हमें वैसे ही कमांड चलाना है जैसा राउटर पे, है ना। अब देखो, स्विच के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे मेंशन, बस मैं रिपीट किए देता हूं क्योंकि ये आप लोगों को ऑलरेडी नोन है, कई बार मैंने पहले भी बेसिक में आप लोगों को बताया है, ठीक है। स्विच क्या है? लेयर 2 एंड लेयर 3 दोनों डिवाइस हैं। लेयर 2 इसलिए क्योंकि वो मैक एड्रेस पे वर्क करता है, और लेयर 3 इसलिए क्योंकि वो आईपी एड्रेस पे वर्क करता है। वैसे ये दोनों स्विचेस अलग अलग भी होते हैं, और एक ही स्विच दोनों लेयर पे भी वर्क करता है। सर आशीष को एक्सेप्ट कर लीजिए। कर लिया। जो दोनों लेयर पे वर्क करने वाला स्विच है उसे हम मल्टी लेयर्ड स्विच कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके इस सैमुलेटर में जो 3560 स्विच दी हुई है, वो स्विच जो है वो मल्टी लेयर्ड स्विच है। वो लेयर 2 पे भी वर्क करेगी और लेयर 3 पे भी वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट वो लेयर 2 पे, उसमें थोड़े से चेंजेस करके हम एज अ लेयर 3 स्विच उसको बना सकते हैं। क्लियर? अब इसमें आपको RJ45 पोर्ट होते हैं। अब ये RJ45 पोर्ट कितने पिन का होता है? 8 पिन का होता है। जहां पे प्रॉब्लम हो तुरंत रोकिएगा क्योंकि ये आपका पड़ा हुआ है सर। स्विच पे पोर्ट जो है वो 4, 8, 16, 24 एंड 48 पोर्ट हो सकते हैं। ये जो पोर्ट हैं ये आपको सिंपल पोर्ट भी हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होंगे, या फिर ये पोर्ट्स पीओई पोर्ट भी हो सकते हैं, यानी कि पावर ऑन ईथरनेट, कि अगर आपको स्विच से ही किसी कनेक्ट होने वाले डिवाइस को पावर भी सप्लाई करना हो, तो स्विच से कनेक्ट होने वाला डिवाइस मोस्टली माइंड में क्या आता है कि कंप्यूटर है। तो सर कंप्यूटर को ये पावर सप्लाई नहीं कर सकता, इतना पावर नहीं दे सकता। ये छोटे छोटे डिवाइसेस जैसे आईपी कैमरा, जो आईपी कैमरा होते हैं उनको हम डायरेक्ट स्विच से ही पावर सप्लाई दे देते हैं, क्योंकि इन कैमरा को हमें नेटवर्क केबल के थ्रू कनेक्ट करना होता है और बहुत सिंपल पावर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए अगर हमारे पास में पीओई पोर्ट वाला स्विच हो तो अलग से हमें पावर देने के लिए वायरिंग करने की जरूरत नहीं होती, सॉकेट डालने की जरूरत नहीं होती, अडेप्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। एक सिंगल केबल ही सारे टास्क कर देता है। तो एज पर नीड हम स्विच को सिलेक्ट करते हैं कि कैसा स्विच चाहिए हमें, पीओई वाला चाहिए, सिंपल चाहिए जो सिर्फ डेटा ट्रांसमिशन करे। अब पोर्ट हम जो भी सेलेक्ट करें उस पोर्ट की स्पीड होती है 10 Mbps। ईथरनेट पोर्ट बहुत पुराना हो गया, अब तो ऐसा कोई भी स्विच यूज नहीं होता। 100 Mbps, 1000 Mbps एंड मैक्सिमम 10 Gbps तक की स्पीड का पोर्ट अवेलेबल है। जो लेयर 2 स्विच है वो आपका मैक टेबल क्रिएट करता है, एंड जो लेयर 3 स्विच है वो आपका राउटिंग टेबल क्रिएट करता है। और जो मल्टी लेयर्ड स्विच होंगे, अगर वो एज ए लेयर 2 वर्क करेंगे मैक टेबल, लेयर 3 वर्क करेंगे तो राउटिंग टेबल। और लेयर 3 स्विच की एक मजे की बात ये भी है, सॉरी, मल्टी लेयर स्विच की एक बढ़िया बात ये भी है कि आप जितने चाहो उतने पोर्ट को एज अ राउटर यूज कर सकते हो, राउटर पोर्ट यूज कर सकते हो, और जितने पोर्ट को चाहो वो एज अ स्विच पोर्ट यूज कर सकते हो। यानी एक ही स्विच आपका एज अ स्विच एंड एज अ राउटर दोनों फंक्शन करेगा एट अ टाइम। तो यानी कि एट अ टाइम उसमें दोनों टेबल भी बनेंगे, राउटिंग टेबल भी और मैक टेबल भी, ठीक है। अभी हम लोग फिलहाल जो है वो बात करेंगे सिर्फ लेयर 2 स्विच की, फिर लेयर 3 स्विच के बारे में भी। तो अगर लेयर 2 स्विच की बात करें तो ये लेयर 2 स्विच जो हैं
वो आपको दो तरीके के होते हैं, एक अनमैनेजेबल, दूसरा मैनेजेबल। अगर हम अनमैनेजेबल की बात करते हैं तो जिसको सिर्फ पावर सप्लाई देना है एंड नेटवर्क के केबल्स उससे कनेक्ट कर रहे हैं एंड डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट, उसमें एज सच हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं लगा सकते, यानी किसी टाइप का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इवन एक सिंगल आईपी एड्रेस नहीं डाल सकते स्विच को, ठीक है। लेकिन हमें इस सीसीएनए के पेपर में अनमैनेजेबल स्विच को नहीं हैंडल करना, क्योंकि उसमें हैंडल करने लायक ऐसा कोई चीज नहीं है। हमें हैंडल करना है मैनेजेबल स्विच को। अब जो ये मैनेजेबल स्विच की हम बात करेंगे, तो ये मैनेजेबल स्विच क्या होगा, कॉन्फ़िगरेबल होगा। इसमें हम डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इस चीज को समझना है। तो जब बात आती है कैसे कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं, तो फिर अब हम नीचे के टर्म्स को समझेंगे। स्विच को हम वीलैन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब बात आती है वीलैन क्या होता है। ठीक है, अभी मालूम नहीं है, आगे पता चलेगा वीलैन के बारे में, बट सिंपली इतना समझ लीजिए कि वीलैन जो है वो एक ग्रुपिंग करने का तरीका है, जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर्स या स्विच के पोर्ट को ग्रुप में डाल सकते हैं। ग्रुप में डालने से क्या होता है कि आपके एक ही स्विच पे मल्टीपल लैन सेगमेंट्स बन सकते हैं। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, ये हम लोग को काफी डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल वीलैन है तो माइंड में क्वेरी होगी वीलैन क्या है, इसके लिए आंसर है आपका कि ये वीलैन जो होते हैं ये स्विच पोर्ट की ग्रुपिंग करते हैं और एक ग्रुप वाले जितने भी पोर्ट होते हैं उनसे जो भी नोड कनेक्टेड है सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस तरीके से फिजिकली भले ही आपका एक स्विच दिखता है, लेकिन उस पे मल्टीपल सेगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। खैर, अब ये तो वीलैन की बात थी। बाय डिफॉल्ट स्विच पे एक वीलैन रन करता है जिसको कहते हैं वीलैन 1, और पूरा का पूरा स्विच पोर्ट, स्विच के सारे पोर्ट्स उस वीलैन 1 के मेंबर होते हैं। और ये वीलैन हमारे स्विच को एक लॉजिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। वो फिजिकल नहीं होता, लॉजिकल होता है। उस लॉजिकल के ऊपर में हम लॉजिकल एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे स्विच की एक आइडेंटिटी बनती है, स्विच की भी एक पहचान बनती है। जैसे राउटर पे तो हम डिफरेंट पोर्ट पे डिफरेंट आईपी डाल सकते हैं, स्विच पे भी हमें आईपी डालने की अगर जरूरत हो कहाँ डालेंगे, क्योंकि स्विच के किसी पोर्ट पे, फिजिकल पोर्ट पे कहीं भी कोई आईपी नहीं डाली जाती, तो उसके लिए एक लॉजिकल पोर्ट की जरूरत होती है। वो लॉजिकल पोर्ट प्रोवाइड करता है आपका वीलैन। आप स्विच के पोर्ट्स पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस स्विच पोर्ट से कौन सा कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा, स्विच पोर्ट से कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं, आप स्विच के पोर्ट की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच में भी सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर बना सकते हैं कि कौन सा सर्वर कौन सा क्लाइंट। सर्वर बनता है स्विच में भी। खैर, ये सब टर्म्स हैं जो कि हम मैनेज करेंगे। आप स्विच को जब एक लॉजिकल इंटरफेस पे आइडेंटिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो उस आइडेंटिटी के हेल्प से हम स्विच को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं। स्विच को पिंग कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट और एसएसएच जैसी सर्विस का यूज कर सकते हैं। टेलनेट एंड एसएसएच। टेलनेट का मतलब टेलीकॉम, ये आपने ऑलरेडी राउटर पे देखा है। एसएसएच का मतलब सिक्योर सेल। फिर बात आती है कि ये तो हो गया कि क्या हम मैनेज कर सकते हैं।
अब इसके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो स्विच पे हमें क्या दिखाई देता है? सिर्फ पोर्ट्स। चलिए एक पिक्चर पे आ जाते हैं। समझ में आ रहा है सर? यस सर। क्या जी अमन? यस सर। सचिन बाबू, सचिन गजब सीन से आउट हो गया। आ रहा है सर। शुभम? यस सर। वर्षा? यस सर। गुड। मान्यता भी इसी बैच में है ना? मान्यता? यस सर। यस सर। अरे कबूतर सब तो क्यों शांत बैठी रहती हो? सब कुछ कुछ बोलो तो। यस सर, नो सर, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ, तब ना मजा आता है, मुझे भी और आपको भी। मैं क्वेश्चन से पीछे तो नहीं हटता, पूछती नहीं। चलिए गेस्ट ही लॉगिन ले लेते हैं। अगर मैं कोई भी स्विच पकड़ लूं, ठीक है, 2960 ये ले लिया, 3560 ये ले लिया, यहाँ 2950 ये ले लिया। दो तीन तरह के स्विचेस ले लिए, ठीक है। सबसे पहले 2960 को देखते हैं। अब ये इसका फिजिकल इंटरफेस है जो बाहर से दिखता है, जहां से हम एक्सटर्नल पार्ट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको पोर्ट्स नजर आ रहे हैं। इसमें आपको 24 फास्ट ईथरनेट पोर्ट है, ये जो ऊपर में 8888 करके 6 करके टोटल 4 पार्ट ऐसे दिखने में लगता है, बट है सब एक ही। और ये साइड में दो अलग से पोर्ट हैं, ये 1 Gbps वाले, यानी गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ पे तो आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट है ना, ये हकीकत में एक बटन है, हाँ, जिसको मोड बटन कहते हैं। इसके हेल्प से हम स्विच के मोड को बदल सकते हैं। सिंपल क्या लें कि स्विच को हम बायोस मोड में ओपन कर सकते हैं या रोमन मोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे हम नहीं, राउटर को भी तो ओपन नहीं किया है कभी आपने। खैर, इसकी जरूरत पड़ती है जब हम पासवर्ड रिकवरी करते हैं स्विच का। कई बार स्विच के डिफरेंट ऑपरेशंस को चेक करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये तो आपका फ्रंट पैनल है। इसके बैक पैनल में क्या होता है? पीछे का हिस्से में भी कुछ होना चाहिए। जैसे राउटर में क्या है, फ्रंट पैनल में कुछ नहीं है, सिर्फ एलईडी है,
लेकिन बैक पैनल में सारे पोर्ट्स हैं, ऑन ऑफ स्विच है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक मजे की बात यह है, इसका नाम स्विच है लेकिन इसमें कोई भी ऑन ऑफ स्विच नहीं होता, डायरेक्ट पावर तो शुरू हो जाता है, कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं। सर इसमें कंसोल पोर्ट भी है ना? कंसोल पोर्ट भी है ना? हाँ, वो तो हम बैक पैनल पे आ रहे हैं। जब बैक पैनल पे आएंगे तो बैक पैनल पे कंसोल पोर्ट होता है एंड एक फैन का एग्जॉस्ट का फैन से एग्जॉस्टिंग के लिए एक जगह बनी होती है, बस यही चीज होती है। कंसोल पोर्ट होना कंपलसरी है क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि ये हमारे स्विच जो है वो इसके हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो जब कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं तो कैसे होगा कॉन्फ़िगरेशन जब तक कंसोल पोर्ट नहीं होगा। देखिए एक इंफॉर्मेशन और आपको दूंगा, इधर जो स्विचेस पिछले साल 1.5 साल से बनने लगे हैं, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग बन तो रहे होंगे बहुत पहले से, क्योंकि कोई भी चीज बहुत पहले हो जाती है धीरे धीरे हमारे नॉलेज में आती है जब हम उसे मार्केट में देखते हैं, या फिर अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो आपको तो आपको इंडस्ट्री में ये चीजें दिख जाती हैं। क्यों दिखती हैं? क्योंकि इंडस्ट्री में जो डिफरेंट जो ये लोग कंपनियां हैं ना, इनके लोग होते हैं मार्केटिंग के लोग भी टेक्निकल लोग होते हैं। वो टेक्निकल अपने आप में पूरा उस पर रिसर्च करके आए होते हैं, ट्रेनिंग लेके आए होते हैं। तो वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं नई डिवाइसेस को कि देखिए सर हमारी कंपनी जो है ये नई तरीके की स्विच बना रही, नया तरीके का राउटर है, फायरवॉल है, एक्सेट्रा। इसमें ये फीचर्स मिलेंगे जो पिछले वाले में नहीं थे। तो अब जो स्विचेस आ रहे हैं उन स्विचेस में कंसोल पोर्ट है ही नहीं, उन्हें आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं किसी भी पोर्ट, यहां पे जो भी आगे आपको फ्रंट पैनल में पोर्ट दिख रहा है, किसी भी पोर्ट से आप कनेक्ट कर लीजिए एक किसी लैपटॉप को नेटवर्क केबल के हेल्प से। एंड जैसे आपका वायरलेस राउटर कॉन्फ़िगर होता है ना, उसमें भी हम यही काम करते हैं, किसी पोर्ट से एक लैपटॉप जो है वो कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ भी, और हमारा वो राउटर ही हमारे कंप्यूटर को, कनेक्टेड डिवाइस को आईपी दे देता है। ठीक स्विच भी एक आईपी दे देगा और आप उसको कंसोल के थ्रू ओपन कर सकते हैं। जो वो कंसोल आपका ग्राफिकल भी हो सकता है और CLI भी। तो चीजें आसान हो गई हैं अब, लेकिन कोई भी मार्केट इतना जल्दी अपग्रेड नहीं हो जाता। अपग्रेड होने के लिए इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज के डेट में देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर्स की कमर क्यों टूटी हुई है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर्स की इनकम उतनी नहीं थी। रिलायंस को छोड़ दो, रिलायंस मल्टी ब्रांड बिजनेस करता है, एक बिजनेस उसका डाउन भी है तो दूसरा अप है, खैर वो तो बिजनेस मैटर है। कमर इसलिए टूटी हुई है क्योंकि उन्हें 5G के लिए अपग्रेड करना है। भैया पिछले 3G 2G 4G से इतना कमाया नहीं और 5G के कंपटीशन के चक्कर में आप आगे भागना है। आप कंपटीशन करना है तो नई डिवाइसेस चाहिए, एप्लीकेशंस चाहिए, हर जगह चेंजेस करने पड़ेंगे, ये मतलब बॉटम टू टॉप चेंजेस करने पड़ेंगे। मैन पावर भी चाहिए, नई मैन पावर या पुराने मैन पावर को ट्रेनिंग देना, तो इन सब पे तो कॉस्ट आता है। तो इसीलिए मार्केट में चीजें ग्रेजुअली आती है, धीरे धीरे, बट आती जरूर है। तो ये जो बात मैंने आपको बताई, अगर आपको कभी दिख जाए तो आपको मतलब वो सरप्राइजिंग ना लगे, अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसी फीलिंग ना आए, ओके ये वाला ये है, ठीक है। अब दूसरे स्विच को देखते हैं। ये आपका मल्टी लेयर्ड स्विच है, देखो यहां लिखा भी है मल्टी लेयर्ड स्विच। इसको क्लिक करें, ये देखो कैसा दिख रहा है, इस तरीके का। इसमें फ्रंट और बैक दोनों दिखा रहा है एक ही साथ करके। यही देखो बैक पैनल क्या है, एक सिर्फ कंसोल का पोर्ट। यहाँ एग्जॉस्ट का जगह नहीं दिखा है, इसका एग्जॉस्टिंग में भी साइड से होगा, लेकिन रहता है।
ठीक है, और ये इसका है। फ्रंट पैनल में देख लीजिए, फिर अगेन उसी तरीके से पोर्ट है। तो स्विच को देख करके बिना नाम पढ़े हुए कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा 2960 है, कौन 3560 है, 50 है, 2950 है, नहीं कह। ठीक है, इसी तरीके से 2950 भी है आपको। इसमें एक सर ये इनपुट्स फॉर रिमोट पावर सप्लाई, ये भी कुछ है सर। है क्या चीज? इसमें सर एक यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी इनपुट फॉर रिमोट पावर सप्लाई। हाँ, ये भी पावर सप्लाई होती थी, लेकिन ये 3560 में दिखी है। यस सर। हाँ जी बच्चे, ये लिखा है इधर साइड में। ये डीसी इनपुट फॉर रिमोट पावर सप्लाई होता क्या है? ये क्या है? डायरेक्ट आपका एसी इनपुट है। यस सर। यहाँ तो हम कोई चीज यूज नहीं करते, एसी इनपुट इसलिए करते क्योंकि यहाँ से इसका एडेप्टर अवेलेबल है। यस सर। लेकिन एडेप्टर के थ्रू क्या होता है? एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। यस सर। और यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट डीसी करंट डालना है तो आप इस जगह कनेक्ट करेंगे। वैसे ये पोर्ट पहले अवेलेबल हुआ करते थे, अभी फिलहाल इस पे कवर चढ़ा हुआ है। क्योंकि अब इसकी ऐसा जरूरत नहीं आती, हम लोग सब कुछ एसी ही रखते हैं और आराम से हमारा काम करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये स्क्रीन पढ़ पा रहे हो, ये लिखा हुआ है कैटलिस्ट 3560, उसके आगे मैं भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन उसके आगे लिखा है POE 24। Can you see this? Yes sir. इसका मतलब क्या है कि इसमें जो ये 24 पोर्ट्स हैं वो POE पोर्ट है। Yes sir. आप POE पोर्ट पावर भी सप्लाई कर सकते हैं। यस सर। Yes sir, कर सकता हूँ। कर सकते हैं। Just. अब इसी तरीके से 2950 स्विच है। अभी आपको ऐसा दिखेगा, इसमें 50 पोर्ट होगा। 24 पोर्ट है बच्चे। यस सर। तो ये 2-3 तरह के स्विचेस हैं जो मैंने आपको दिखाए। वैसे स्विचेस और भी हैं, बट हमारा इनसे काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये जो स्विचेस हैं इनमें कोई फर्क तो होगा, फर्क कैसे पहचानेंगे? तो फर्क पहचानते हैं हम इसका डॉक्यूमेंटेशन जो है उसको पढ़ के, या स्विच अगर हमारे पास हो तो स्विच को भी ओपन करके और उसके डिटेल को पढ़ें तो ये चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, ये कैसे दिखेंगे? तो आइए इस स्विच पे चलते हैं। इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, ये ऑलरेडी बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया आपको जब ये स्विच हमारा बूट किया, बूटिंग के वक्त ही वो दिखाता है। अब आप देखो इसमें बता रहा है कि स्विच में एक इमेज फाइल भी है, यानी ओएस फाइल भी है। ये ओएस फाइल ये इस नाम से है और इसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा? .bin होगा। एक स्विच है आपका जिसमें 26 पोर्ट है, इसमें जो ओएस का वर्जन है वो 12.2 है। जैसे ये डिटेल्स दिखा रहा है, इसके ऊपर जाएंगे तो कुछ और डिटेल्स आपको दिखाई देगी। आपका
अब फ्लैश मेमोरी का साइज क्या है, पहले यहां से शुरू करते हैं, एक मिनट और ऊपर से आप सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। अच्छा, नहीं थोड़ा फैन चला दिया था, बहुत गर्मी हो रही थी। चलो कोई नहीं, डोर को वैसे स्टॉपर और टाइट से ठीक, स्लीपर पहन किया। ठीक है, अब देखो ये तो कंपनी डिटेल है, क्या कैसे, बट स्विच में क्या क्या है, इस चीज को जानने के लिए हम ऐसे करके देखें। भाई 24 फास्ट इथरनेट पोर्ट है, और इथरनेट कहने का मतलब ही क्या हो जाता है, IEEE का स्टैंडर्ड, और इथरनेट को किसमें स्टैंडर्डाइज किया गया है, 802.3 में। यस सर। है, और वायरलेस को किसमें किया गया है, गीगाबाइट ईथरनेट। अच्छा, इथरनेट या फास्ट इथरनेट या गीगाबाइट इथरनेट या 10G सब जो है वो तो इथरनेट ही है ना बच्चे। यस सर, तो वो तो वो भी Yes, IEEE sir. ही किया है। वायरलेस नेटवर्क को या वायरलेस को किसमें किया गया स्टैंडर्डाइज, उसका मॉडल क्या है, एट 802.11। आप लोगों के पास कोई ना कोई तो वायरलेस डिवाइस होगी, उस पर पढ़ा कीजिए कभी क्या लिखा हुआ है। खैर एनीवे, Yes. हाँ यस सर। अब देखो स्विच का एक बेस मैक एड्रेस है, वैसे मैक एड्रेस आपको अलग अलग दिखाई देगा, बहुत सारा दिखाई देगा, लेकिन ये बेस मैक एड्रेस है। हाँ, यानी कि स्विच की अपनी भी खुद की आइडेंटिटी है। मदरबोर्ड असेंबली नंबर ये आपको राउटर पे भी दिखाई देता है, या ये उसका असेंबली नंबर है, ये पावर सप्लाई पार्ट का नंबर है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट का नंबर, और साथ में ये मदरबोर्ड का सीरियल नंबर। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार जब आपको रिपोर्ट फाइल तैयार करनी होती है तो यही सीरियल नंबर आपके लिए वैल्यूएबल होती है, इसी सीरियल नंबर से आपका डिवाइस आइडेंटिफाई होता है। जैसे आपके पास जो लैपटॉप है उसका भी सीरियल नंबर है, जब आप कोई कंप्लेन रेज करते हैं तो वो आपसे वो मांगता है ये सीरियल नंबर बताइए या बिल दीजिए, ठीक है, एंड बारी बारी से डिफरेंट डिफरेंट चीजें। तो क्या हुआ कि जब हमने स्विच को ओपन करके देखा तो ऐसे ही समझ में आ गया कि ये चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी होती हैं जो हमारे समझ से परे होता है, वो चीज इसके डॉक्यूमेंट या फिर थोड़ा गूगल करके पता चलता है, या सिस्को की साइट या जिस कंपनी का भी स्विच है उसके साइट से। तो ये तो हम इंटरनल स्पेसिफिकेशन निकाल लेंगे, ओएस के बारे में निकाल लेंगे, उसके वर्जन के बारे में निकाल लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात आती है इसके इंटरनल पार्ट में क्या है। तो इंटरनल पार्ट में जैसे राउटर का था कि राउटर पे फ्लैश मेमोरी होता, NVRAM होता है, रोम होता है, इसमें SMPS होता है, मदरबोर्ड होता है, बूटिंग का ये तरीका होता है, ये सारी चीजें एज इट इज हैं आपके स्विच में, ठीक है। इसलिए अगर आप स्विच पे कुछ बेसिक कमांड्स को रन कराएं, जैसे सो फ्लैश, तो दिखाएगा कि हाँ इसके फ्लैश मेमोरी में ये ओएस है, शो वर्जन, जो आपको स्विच के बारे में जो ऊपर डिटेल देख रहे थे वो दिखाएगा, सो क्लॉक, डेट एंड टाइम दिखाएगा, सो अब बात आएगी राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल तो इसमें होता नहीं, तो मैक टेबल बनता है। तो मैक टेबल देखने के लिए कैसे, मैक एड्रेस टेबल,
अभी फिलहाल तो कोई नोड कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो जनरेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये मैक टेबल दिखाएगा। अब इस तरीके से हम तो बेसिक चीजें कर लेंगे, वही ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, वही प्रिविलेज मोड, वही यूजर एग्जीक्यूट मोड, सारी चीजें वही है। उनमें आने और जाने का दोनों कमांड्स भी सेम टू सेम है। अब हम इसमें अलग क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात आती है कि क्या हम स्विच पे कोई आईपी डाल सकते हैं? तो जी हाँ, डाल सकते हैं। अब यहां से स्विच का नया पार्ट आपका शुरू। तो कैसे आईपी डालेंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे। स्विच पे मैंने बताया था कि इसके किसी भी फिजिकल इंटरफेस पे आईपी नहीं डालते हैं, सारे लॉजिकल इंटरफेस पे डालते हैं, और लॉजिकल इंटरफेस इसका बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होता है, इसलिए INT VLAN 1। इस पे गए, इस इंटरफेस पे देखिए कॉन्फिग इफ आ भी गया। यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल लें, फॉर एग्जाम्पल 1, ऐसे ही कोई भी, और साथ में इस पोर्ट को अप भी करना होता है, नो शट। इस तरीके से एक आईपी डल गई। अब अगर इस स्विच को किसी दूसरे नेटवर्क से हैंडल करना है तो बट ऑब्वियस है इसकी कनेक्टिविटी राउटर से होगी, तो राउटर की भी कोई आईपी होगी। तो मान लो हम लोगों के केस में ऐसे ही, अभी तो कोई सिनेरियो डिजाइन नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं, तो अगर इस पे गेटवे डिफाइन करना पड़े, क्योंकि दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट करने के लिए गेटवे चाहिए, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आईपी डिफॉल्ट गेटवे, क्या मान के चलो हमारा राउटर का आईपी है 2। तो इस तरीके से हमारे स्विच को एक आइडेंटिटी मिल गई। अब आइडेंटिटी मिलने के बाद आप इस स्विच को भी पिंग कर सकते हैं, अपने नेटवर्क से, किसी और नेटवर्क से, कहीं से भी। जब पिंग हो सकता है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन और कर दे तो कहीं से भी ये एक्सेस भी हो सकता है। क्या? यस सर। यस सर। अब देखो ऊपर में हैं? सर, ये ऊपर में आईपी डालने के बाद आईपी एट 1.0.01 सबनेट और नो शट क्यों किया सर? पोर्ट को अप करने के लिए। सर अभी इससे कोई कनेक्टेड है? हैं? अभी इससे कोई कनेक्टेड है? नहीं, कोई कनेक्टेड नहीं है। आप चाहो तो कनेक्ट कर लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, कनेक्ट कर दिया। अब यहां से एक केबल डाल लो, इस पे आईपी डाल देते हैं। वन डॉट 0.0.3 ये आईपी फ्री है हमारा। अब थोड़ा सा पोर्ट को अप होने दो, फिर पिंग करेंगे। अप हो गया ना, पिंग करते हैं। पिंग और स्विच की आईपी 1, एंटर हिट किया, we are getting reply. यस सर। अब स्विच के तरफ से भी अगर पिंग करें, क्योंकि उस पे भी ऊपर भी आईपी हो गया है, उसको एक आइडेंटिटी मिल गई है, तो वो मशीन को पिंग करेगा प्रिविलेज मोड पे। पिंग
यानी स्विच से भी पिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी पिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्विच भी अब एक आइडेंटिफाइड नोड की तरह ट्रीट हो रहा है। अब तक हमने इसका कुछ नहीं किया था, ना जाने कितनी बार आपने स्विच यूज किया, लेकिन कभी भी स्विच को कोई आइडेंटिटी नहीं दिया, बस इतना ही समझ रहे थे ये एक MAU है भैया, इससे ढेर सारी चीजें जोड़ दो, ये लाइन बनाने के काम में। ठीक है ना? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है स्विच को रिमोटली कैसे एक्सेस करें, हाँ, स्विच पे आपको VLAN का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझें। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, YP के लिए? यस सर। अच्छा, नोट्स अभी नहीं भेजा। नोट्स आप लोगों को स्विच का नहीं भेजा हुआ है? नहीं सर। अच्छा, हाँ, यही है। सर स्क्रॉल कीजिएगा। कर दिया बाबू, देखिए यही चाहिए ना? यस सर, डाउन स्क्रीनशॉट ले लिए सर। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करो। यस सर, हो गया। सर ये जो राउंड ट्रिप मीन एवरेज मैक्स है वो मेरा और आपका डिफरेंट हो सकता है कि नहीं सर? हाँ, हो सकता है। क्योंकि सर मेरा 0/0/1 आया है। हाँ, हो सकता है बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं इसी को दोबारा पिंग करूं ना तो देखो ये आएगा। क्योंकि पहली दफे क्या हुआ, टाइम ज्यादा लगा, नोड को सर्च किया, राउटिंग टेबल, क्यों ऐसा हुआ उसका समझो। जैसे शो मैक एड्रेस टेबल अगर करूं तो आपको दिखेगा कि इसमें एक एंट्री हो गई, यही मैक टेबल है। तो पहली दफा क्या होता है, मैक टेबल नहीं बना होता है, जिसकी वजह से स्विच को टाइम लग जाता है। पहले वो मैक टेबल में एंट्री क्रिएट करता है और देन आफ्टर आपकी कनेक्टिविटी देता है। लेकिन सेकंड टाइम में तो ये ऑलरेडी डन रहता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती है। यस सर। हाँ, ठीक है, चलिए अभी मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, अटेंडेंस मार्किंग पे आ जाए। किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। गुड। सर अब तो लग रहा है कि हम लोग का CCNA यही सिस्को पे खत्म हो जाएगा, पैकेट प्रेशर। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो सर, अभी टेंशन मत लो। प्रॉब्लम तो है दोस्त, और प्रॉब्लम ऐसी है कि क्या बताया जाए, ना हम बता सकते हैं ना दुनिया बता सकती है, और ना तुम बता सकते। इतनी अच्छी हम लोगों की सब चीजें शुरू हो गई थी। देखो कॉलेज की बात हकीकत में अलग होती है, टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्टिविटी, डिफरेंट तरीके से पढ़ना, एक होता है ना आई कांटेक्ट के साथ में पढ़ना और पढ़ाना, फ्रेंड से मिलना, बहुत सारी बातें वो सब मिसिंग हो जाती है। लेकिन क्या करोगे दोस्त, सिचुएशन ही ऐसा है, हम आप ही नहीं है, पूरी दुनिया इसी तरीके से जी रही है। तो लेट अस एंजॉय दिस सेशन, है ना? क्लास में डांटते भी थे, प्लीज डोंट टॉक, यहाँ सर बोलते हैं प्लीज टॉक। तो तुम लोग ऐसे ही करते भी तो थे, हैं? बैठ के बदमाशी करते थे, अरे वो भी अच्छा लगता था, उसमें भी आदमी थोड़ा सा लोग को वैसे। लेकिन सर कॉलेज लाइफ खत्म हो गया हम लोग का, मतलब बर्बाद एक तरीका से। पढ़ाई तो हो रहा है लेकिन जो होता है ना। हाँ, बात बिल्कुल सही है आपकी, कि वो चीज हम लोग आप लोग मिस कर गए, वो बात सही है। बट क्या है कि देखो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी चीज रुक नहीं जाती। आप तो ये सोच रहे हो कि आपकी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, सर यहाँ
आप लोग तो अब पढ़ लिख इतना लिए हो कि आप लोग ऑनलाइन से भी और ये नोट्स वगैरह से भी या गूगल के भी हेल्प से, यूट्यूब के हेल्प से बहुत जरिए से खुद से पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन सोचो उन छोटे छोटे बच्चों का क्या हो रहा है जो अभी मैट्रिकुलेशन में है, मैट्रिक की पढ़ाई करेंगे, अभी वो स्कूल जाते, या छोटे बच्चे 4th 5th 1 2 3 वाले टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गए। वो मतलब वो तो अब बताओ जिनका बेस ही कमजोर हो जाएगा वो कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल है। यस सर। सीबीएसई में तो पास कर दिया सर। नहीं देखो, पास करना वो क्या है कि एक अच्छा पैरामीटर नहीं है ना, है अच्छा पैरामीटर। अब बताओ आपके बैच का जो ये शुभम राज है, ये बहुत होनहार बच्चा है, और मैं क्या बोलते हैं, आप कहीं बैच का जो मान लो किसको अभिमन्यु जो है एकदम नहीं आता है, उसको बेचारे को कुछ नहीं, पास करने के चक्कर में वो भी पास हो रहा है, वो भी पास हो रहा है, तो आगे तो कंपटीशन और टफ हो रहा है ना, बहुत मुश्किल होगा लोगों के लिए। इस सिचुएशन में सबसे अच्छा टूल है सर, आप जितना पढ़ सकते हैं खुद से, ऑनलाइन क्लासेस से, इंटरनेट से, उतना पढ़ लीजिए, बढ़िया है। लेकिन सर बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो कहाँ चाहेंगे कि हम पढ़ें? नहीं तो यही चीज तो चेंज करना पड़ेगा ना सर, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है कि नहीं अपने आप को। कल तक तो आप घर से बाहर नहीं रह सकते थे, आज घर से बाहर भी रह लेते हैं। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मम्मी पापा के बेस पे खाना बनता था, खाते थे, आज बच्चे देखो अकेले रूम लेकर के रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, खुद से कपड़ा अपना धोते हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। नहीं चेंज कीजिएगा तो इस टफ टाइम में, टफ नहीं बोलेंगे इसको, वर्स्ट टाइम बोलेंगे, बहुत बुरा समय चल रहा है, इस टफ टाइम में सिंक कर जाएंगे। और सिंक कर गए तब तो जानते ही हो, सिंकिंग कहते नहीं है, सिंकिंग चीजों को कौन देखता है। आइए अटेंडेंस मार्क कर ले सर। बैच 1 1 सर। रुकिए